सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणी शरणागतदीनार्थे परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। ध्यान करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की शरण में आता हूँ, जिसका वर्ण बंदूक पुष्प और तत्व सुवर्ण के समान है और सुंदर रुद्राक्ष की माला पहने हैं। वह अपनी भुजाओं में अक्षमाला धारण किए हैं और हाथों में पाश अंकुश दंड लिए हुए हैं तथा वरद मुद्रा में है। मस्तक पर अर्धचंद्रमा आभूषण तथा वह 3 नेत्रों वाले हैं। उनका मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपने सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती डाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शूर्प नामक बाण द्वारा निशुंभ की वही तलवार तथा 8 चंद्रों वाली डाल भी काट दी। तलवार और डाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्यों ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठा आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर दी। उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भरकर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थे। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वही शोभित हो रहे थे। उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बचाया और धनुष्य की अत्यंत दुस्सह ढंगार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों को महामद को चूर करने वाले बड़ी भारी गर्जना लगाए। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठे। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने
पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाए। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया, उससे त्रिलोकी गूंज उठे। हे राजन, उस सिंहनाद का इतने ही घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गए। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्र का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपनी बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवपिंडक निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकलाया। खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर कुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितनी दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। अम्बे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा दुर्गे नारायणा।